आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। आप में से कौन कौन ये चाहता है कि आने वाले भविष्य में आरसीएम की छवि ऐसी हो कि पूरी दुनिया खुद बोले कि आरसीएम एक अच्छा कार्य है और इसमें शामिल भी होना चाहिए, इसके उत्पाद भी उपयोग लेना चाहिए, और ये जो भी कहते हैं उस बात को सहर्ष माना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी संस्था है। कौन कौन साथी ये चाहते हैं कि मेरी छवि ऐसी हो इस समाज में कि मैं जो भी बात कहूं उस पर दुनिया विश्वास करे? तो हम सभी यही चाहते हैं कि ये अच्छी छवि बने। और कौन कौन ये चाहता है कि आने वाले समय में आरसीएम ऐसा बन जाए कि आरसीएम करना दुनिया की जरूरत बन जाए, न कि केवल हमारी जरूरत बनी रहे कि हमें आगे बढ़ाना है तो हमें जो काम करेंगे उतना ही बढ़ेगा, बल्कि 10 करेंगे तो 1 बढ़ेगा। क्या ऐसा चाहते हैं कि 1 करें और 10 गुना बढ़े? तो ये सबके लिए बड़ी तैयारी करनी होती है साथियों, बहुत अलग दिमाग से सोचना पड़ता है। हम तात्कालिक चीजें ही सोचते हैं, दूरदृष्टि को भूल जाते हैं, तो वो सब कुछ हो नहीं पाता। दूरदृष्टि के हिसाब से हमें कुछ चीजें जो करनी चाहिए वो हर 11 तारीख को सेवा गतिविधि हर साथी को करनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ बहुत कम बात होती है, उसकी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर आपकी वो आवश्यकता है तो आप अपने भविष्य का निर्माण के बारे में आप नहीं सोच रहे, दूसरा क्यों सोचे आपके भविष्य के लिए? आपके भविष्य के लिए तो आप ही सोचेंगे ना। हमारा अस्थायी दिमाग, या बोलेंगे कि तात्कालिक सोचने वाला दिमाग क्या कहता है? इस सेवा गतिविधि करने से क्या होता है, इससे कौन सा पीवी बढ़ रहा है? जो दिमाग ऐसा हो गया ना अभी कि वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वो प्रेम संबंधों के बारे में नहीं सोचता, वो अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, वो मजबूत संबंधों के बारे में नहीं सोचता है, वो समाज में हमारी जो छवि होनी चाहिए वो नहीं सोचता है। तो क्योंकि ये सब दूरदृष्टि के, ये दूरदृष्टि की चीजें, ये शॉर्ट दृष्टि वाली चीजें है ही नहीं। अगर हमारा आरसीएम परिवार इतनी सेवा गतिविधियां करे कि मान लो आप कहीं रहते हैं तो वहां के सारे लोग जानते हैं कि ये लोग बहुत उच्च दर्जे के, ये बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, ये बहुत सामाजिक लोग हैं, ये बहुत अच्छा सोचने वाले लोग हैं, जो अनेक समस्याओं पर कोई नहीं सोचता, उस पर ये सोचते हैं और उस पर काम करते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। एक साथ 2 चीजें घटित होती है। एक तो हम वास्तव में जो करना चाहिए जीवन में आकर वो कर पाते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, पवित्र होती है, हमारे साथियों के संस्कार परिवर्तित होते हैं और हमारी छवि अच्छी बनती है। और साथियों काम छवि करती है, हम कुछ नहीं करते। जिसकी छवि अच्छी नहीं है, वो जो साथी जब वो अपनी चुनौतियां बताते हैं तो आपने सुना होगा किस तरह की चुनौतियां बताते हैं, क्योंकि छवि नहीं है तो सामने वाला डाउट पे डाउट, डाउट पे डाउट। एक साथी ने सवाल पूछा था, क्या गारंटी है कि ये काम करेगा ही करेगा? वो सवाल प्रोडक्ट का नहीं था, सवाल सामने वाले के दिमाग का नहीं था, सवाल वो छवि का था, वो व्यक्तित्व का था। तो उन्होंने और तो कुछ निर्माण किया नहीं, बस वो और प्रेशर जरूर किया होगा, सामने वाले पे प्रेशर करते ना कि आप कैसे भी करके वो ले। तो ये सब घटनाएं घटित होती है, ये कोई अच्छा भविष्य का तरीका नहीं। तो अब आप आज के कहने से सेवा गतिविधि शुरू कर देंगे या आपके घर आके डोर पीटने पड़ेंगे?
ये बता दीजिए सबसे। आज लास्ट एंड फाइनल कॉल मान सकते हैं इसको। 11 तारीख को तो आप कंपलसरी करें, बाकी दिन आप करना चाहे तो। अगर आपकी भाव ऐसे बंध रहे हो कि नहीं, ये तो इससे तो बहुत अच्छा निर्माण होता है, हर चीज अच्छी है इसमें, तो आप ज्यादा भी कर सकते। और सेवा गतिविधि कर रहे हैं तो जहां भी कर रहे हैं वो आरसीएम का पूरा परिवार आना चाहिए, यानी कि मेरी टीम, उसकी टीम, और ये टीम, और उसका सेंटर फलाना, ये सब बातें हैं तो फिर सेवा गतिविधि दिखावा है, वो एक्चुअल सेवा गतिविधि नहीं है। एक तो ये विषय आप सुनिश्चित कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद यहाँ से आपको याद दिलाया जाए कि नहीं दिलाया जाए। अगर बार बार याद दिलाने की जरूरत होती है तो फिर हम जागरूक नहीं है। फिर आप हम क्या है वो आप खुद ही अपना सोचिए। दूसरा विषय है वो है सेहत मित्र का। सेहत मित्र की ताकत को अगर आप समझ जाए तो 1 साल में वो काम हो सकता है जो आप 10 साल में भी नहीं कर सकते हो। ऐसे कितनी ताकत लगा लीजिए, इतनी भी मेहनत कर लीजिए। वो आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो आप दूसरे तरीके से भी कुछ भी करके ग्रोथ ज्यादा ला सकते हैं, वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन भविष्य की अगर बात करो, सुनहरे भविष्य की, कि दुनिया आपके पास आए, दुनिया की जरूरत बन जाए आरसीएम, तो जो सेहत मित्र से किया जा सकता है 1 साल में, वो दूसरे किसी भी विषय पे 10 साल करके भी आप नहीं ला। ये बिल्कुल सत्य बात है। अब उसके हिसाब से कितना फोकस होना चाहिए, ये हम सबको सोचने का विषय है। काफी अधिक फोकस की आवश्यकता है, काफी अधिक फोकस होना चाहिए था। सब कुछ आपको सिस्टम बनाकर मिल गया। कई बार इस विषय पे चर्चा हो चुकी है, 6-7 महीने से लगातार ये विषय आपके समक्ष है। जोरदार तरीके से इस पे काम करना चाहिए सबको, बहुत जोरदार तरीके। अभी जो कर रहे हैं उससे 10 गुना से लेकर 100 गुना। इतनी ज्यादा रुचि इस विषय पे हर एक साथी की आनी चाहिए कि उसको किसी याद दिलाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, वह अभी प्रेरणा खुद की नहीं पैदा हुई, वो विजन नहीं देख पा रहा है, वो विजन आया ही नहीं देखता। अभी उस दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा जो विजन नहीं देखना चाहता है। जहां दृष्टि नहीं है वहां सृष्टि नहीं है सर। जिसको दूरदर्शिता नहीं समझ में आती है वो जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, आप मान के चलना। जिसको इस सेहत मित्र की ताकत समझ में नहीं आ रही है और बहुत हल्के में जो ले रहा है, वो इलाज सेहत मित्र का नहीं करना है, इलाज भी दिमाग का करना है। कि इतनी पावरफुल चीज मिलने के बाद भी अगर किसी को वो जागृति नहीं आ रही है, उसकी ताकत नहीं समझ में आ रही है, तो इलाज दिमाग का कराना है, इलाज प्रेरणा शक्ति का कराना है, इलाज सोच का कराना है। इतनी ब्रह्मांड की पावरफुल ताकत जो आरसीएम के अलावा इस धरती पर किसी के पास नहीं है। आप चाहो तो पूरी दुनिया जो है ना आपके पास आएगी चलाकर, आपको नहीं ढूंढने पड़ेंगे, पर वो तो निर्माण तो करना पड़ेगा। देखिए दुनिया तो अस्पताल में जाती है, आदत पड़ी हुई है, उनको लगता है कि वहां समाधान होता है। अब उस
स्थिति से एक स्थिति निर्माण तो करनी पड़ेगी ना। दुनिया में पहले पहुंच तो बनानी पड़ेगी, पहले पहचान तो बनानी पड़ेगी कि आरसीएम में ऐसा होता है। आपके लिए बोलने वाले 150-500 लोग तो होने चाहिए कि वो बोले कि अरे मेरे तो वहां जाके वहां से फायदा हुआ। अब आप 500 को ठीक करते हो सकता है 400 की आदत नहीं हो किसी को बोलने की, पर सब तो चुप नहीं बैठेंगे। आप मान के चलो, अगर आपने एक अच्छे व्यवहार से किसी का सहयोग किया है, अच्छे व्यवहार के साथ, प्रेम के साथ, मदद करते हुए आपने वो दर्शाया है कि आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति मिशन है और हम सबका ये एक ही, मतलब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया रोग मुक्त हो, तो आपके 10-20-25% साथी तो आपका प्रचार करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं होगा कि मुझे इससे क्या फायदा है। लेकिन लोगों की एक हैबिट होती है कि जब कोई भी लाभ प्राप्त करते तो दुनिया को बताते हैं, लेकिन वो एक जो निर्माण करने है वो आप इतनी बड़ी निर्माण कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज कि उसकी ताकत को अगर आपको देखना आ गया ना, आज अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको वो दिख रहा है तो आपको ये सुस्ती, ये लापरवाही, ये याद दिलाने की बातें ये नहीं रहेगी। वो आपको फिर आपकी प्रेरणा जागृत होगी, और जब तक अंतर प्रेरणा जागृत नहीं होगी, साथियों आपके सामने कितने ढोल पीटते रहो, कितनी सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग और जाके बैठ गए, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, नोट ही नहीं किया, भूल गए। कुछ नहीं भूलता इंसान, भूलता वही है जिसके लिए स्व प्रेरणा नहीं आती, अन्यथा भूल सकता है क्या माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, अरे तो भूल गया। क्या कभी आपके स्कूल से बच्चों को लाना भूले आप, और आज तो भूल गए। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि जो नजारा दिखना चाहिए, जो सबके भीतर वो जो क्रांति का भाव आना चाहिए, और जो व्यवहारिक तरीके से उसका समाधान आना चाहिए, उसके लिए कुछ तो जरूरत है। आप चेक कीजिए अपना। आज हम उन साथियों से मुलाकात करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे कि सेहत मित्र के विषय पर हम सबको आज से ही किस तरह से बहुत बड़े स्तर पर काम प्रारंभ करना चाहिए, कल से नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि सेहत मित्र का कोई भी विषय पॉकेट डायरी में लिखने की जरूरत भी नहीं रहनी चाहिए। ये जरूरत जब तक है, जब तक स्व प्रेरणा नहीं। अगर आपको याद दिलाने की जरूरत है, आपको पॉकेट डायरी में देखने की जरूरत है, पहले उस चीज को ठीक कीजिए। कोई बाकी विषय हो सकते हैं जो आपको पॉकेट डायरी में लिखने की जरूरत पड़े, सेवा गतिविधि लिखने की जरूरत पड़ सकती है कि अभी आदत में नहीं आया, एक बार उसको लिख के अगले महीने से बिल्कुल उनको प्रारंभ करें। आज से ही या पहली तारीख से प्लान कर ले, उसकी तैयारियां करें। वो लिखने की जरूरत फिर भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भूलने की संभावना है। मैंने क्या बताया था, पॉकेट डायरी में वो चीज लिखनी है जिसको भूलने की संभावना हो। जिसको भूलने की संभावना नहीं हो उसको पॉकेट डायरी में नहीं लिखना है। अगर सेहत मित्र के स्वास्थ्य क्रांति के विषय को भूलने की संभावना है तो इसको तो चीज को ठीक करना पड़ेगा, पॉकेट डायरी का विषय नहीं रहा। ये तो हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता का विषय बन गया। तो मैं उन साथियों से मतलब हम सब साथियों की मुलाकात कराना चाहूंगा जो सेहत मित्र के विषय पे अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। अच्छी शुरुआत का मतलब जिनके पास उस फर्स्ट रिपोर्ट अच्छी संख्या में आ चुकी है, कुछ सेकंड रिपोर्ट भी आ चुकी है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कोई भी दूसरा साथी भी सवाल पूछना चाहेगा उनसे, वो भी पूछेगा। हम समझे तो सही कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक बार वो सब साथी एनकरेज करें
जो ये मानते हैं कि मेरी शुरुआत बहुत बढ़िया होती। अभी 1 2 3 4 5 रिपोर्ट वाले साथी एंड्रेज नहीं की, जिनके पास कम से कम पहली रिपोर्ट 40-50 या उससे ज्यादा हो। बुलाइए भैया, और आप सब साथ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो शायद स्पीच हो सकता है, वो तो करने वाले साथी है, वो तो कर चुके हैं, वो तो सत्य है आपके सामने। कि मैं तो बोल रहा हूँ, तो ऐसे बोलते टीसी तो होता थोड़ी है, लेकिन अब तो आप उनसे मिलोगे जो करने वाले हैं। और मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, जिन्होंने भी हैंड रेज कर रहे हैं, आगे 2 4 5 रिपोर्ट कर चुके हो, वो हैंड रेज मत करना। यहाँ थोड़ा बड़ी संख्या में जो काम प्रारंभ कर चुके हो, अच्छी संख्या, केवल आपने प्लानिंग कर लिया और उससे आधार पे नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे साथी ने हैंड रेज कर रखा है जो जिनके पास नहीं है ऐसे परिणाम। थोड़ा सा हमारा समय खराब न करें। यस, बुलाइए अजय सर, वेलकम सर। ये टीम में तो पूरा कैंप पे काम हो रहा है, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे जब से ये ऐप आया है RCM हेल्थ ऐप, तो जिससे भी मैं मिलता हूँ सीधे पहले बातचीत में शुरू करता हूँ, और बातचीत शुरू करने के बाद कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या जब आती है, आप इस आमतौर पे हमारे जो कॉलिग लोग होते हैं उसमें समस्याएं तो कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की आम होती है, तो हम लोग मिलते हैं तो सीधी सी बात करते हैं। तो जब समस्या निकल के आती है तो सीधे मैं हेल्थ ऐप, RCM हेल्थ ऐप को मैं लोड कराता हूँ, और मैं कहता हूँ देखिए थोड़ी सी सावधानी से आपकी आधी बीमारी तो इसे समाप्त हो जाएगी। इसमें दिया हुआ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या रूटीन हमको फॉलो करना है। तो इस तरह वो जैसे बताते हैं, हम सीधा कहते हैं कि पहले अपना आप जांच करा लीजिए, और जांच कराते हैं, रिपोर्ट आता है, और उसकी एक कॉपी मैं अपने व्हाट्सएप पर मंगा लेता हूँ और निकाल लेता हूँ, और फिर उसके बाद से मैं कहता हूँ कि देखिए उसमें ये चीज लिखा हुआ है, उसमें ये न्यूट्रिशन है, इसको आप रेगुलर है, यानी कि कंप्लीट राइस का पैकेज जब आप यूज करेंगे तो 3 महीने में मैं गारंटी, मैं अपने तरफ से एक करता हूँ, गारंटी मैं आपकी कर दूंगा, सारी चीज फॉलो करते हैं। तो इस तरह मैं आप लगभग 30 से 35 रिपोर्ट में इकट्ठा कर चुका हूँ, और एकदम 100% वो ये है। कैंप थोड़ा सा अपना प्रोफेशन की वजह से कैंप मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरी टीम में पूरी कैंप पे पूरा फोकस और पूरा कैंप हो रहा है। तो इस तरह मैं काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। किसी को कोई पूछना हो आप अजय भैया से, तो आप ऐसे फिजिकल एंड्रेज कर सकते, क्योंकि ये जो बताएंगे प्रैक्टिकल बात बताएंगे, जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए किसी को कोई नहीं पूछना है, फिजिकल डिजिटल चैट में भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको पूछना है। जी सर। अमृतलाल जी मीना को पूछना है। अमृतलाल सर, आइए सर। गुरुदेव को प्रणाम। सर से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं आप? शुरुआत के लिए सबसे पहले हम रिलेशन बिल्डिंग, जैसे जो भी हमसे मिलता है आमतौर पे तो थोड़ा सा परिचित होता ही है, फिर हम बातचीत जारी रखते हैं। बातचीत मतलब और कैसे हैं, और परिवार कैसा है, सब ठीक ठाक तो है, तो इसमें निकल के आता है। और हमारा उद्देश्य ही यही होता है कि कुछ न कुछ वो बोले, कोई न कोई समस्या क्रिएट करे, इसका समाधान मैं पेश करूं RCM ऐप के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए ये जो अजय भैया कर रहे हैं, इसके लिए आपकी एक सामाजिकता अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी छवि होनी चाहिए, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए, लोक व्यवहार, रिलेशन, मदद करना, मुस्कुराना, ये जो आदतें जो सिखाई गई थी कभी, वो सब होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वार्थी है, आप मेल मुलाकात ही नहीं रखते हैं, कभी किसी के आज तक जीवन में मदद नहीं की, तो वो सब समस्याएं वहां से पैदा होती है। उसके पास फिर दायरा बहुत छोटा हो जाता है, उसको कोई मिलते ही नहीं, बोले क्या करूं, किससे जाऊं, कोई है ही नहीं। ये एक बहुत बेसिक चीज, वो बहुत जरूरी है। और थोड़ा फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ बातचीत करने की कला आ जाती है। आपका ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट साथी को बुलाते हैं। जी रविदास सर। जी धन्यवाद सर। स्वास्थ्य क्रांति को लेकर
3 से 6 महीने से जो अपना प्रोग्राम चल रहा है आरसीएम सिस्टम में, जब से अभियान आया है, इसको लेकर के सर मैं काफी सतर्क हूँ। और रूल बाय रूल अगर देखा जाए, सेवा गतिविधियों में जो बड़े लोग हैं वहाँ पे, या इस अभियान में अगर हमें बड़ा करना है तो सब जैसे हमारे कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे हेल्थ की छोटी छोटी वीडियोस हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है सर, जस्ट मैं सर ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर, जब तक दूसरे साथी को ले लें। नमस्ते सर। जी धन्यवाद सर। पहले तो मैं विस्तार से बताना चाहूँगा, बस मात्र आधे मिनट या 1 मिनट से बताना। तो मेरे पास लगभग 500 लोग जांच करा चुके हैं। और आवाज तो आ रही है सर? आ रही है। जी जी। 500 लोग जांच करा चुके हैं और जिसमें 150 लोगों की अपने पास फाइल है और 100 लोग ऐसे हैं जो लगातार फ्री हैं। अब एक काम हमने शुरू कहाँ किया था, डिस्टर्ब कहाँ हुआ, तेज कहाँ हुआ, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जब मैं लोगों को कह रहा था, हम लोग कह रहे थे कि चलो आपको जांच करा देंगे, आ जाओ, हम सेवा कर रहे हैं, तो इतना काम नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने सेवा गतिविधि के साथ रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, या ऐसे पूछा, तो धीरे धीरे कुछ लोग बताए मुझे भी कराना है, मुझे भी कराना है। ऐसे हम लोग लिखित में जब लेना शुरू किए, फरवरी से हमने काम शुरू किया, तो धीरे धीरे ऑटो मोड पे आ गया। अभी कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ पे 8, 9, 10 हर संडे को हो जाता है। जैसे कल की बात करें, कम संख्या आई थी लेकिन 10 लोग वहाँ पे जांच कराए। अच्छा, ये लगातार क्यों आ रहे हैं? ये जो मैं अनुभव किया उन सब कि जब उन्होंने जांच कराया और हमारे डॉक्टर्स ने बताया या हमने बताया, उसको उन्होंने काम किया, उसको उनको रिजल्ट आया, तो लोगों को लेके आ रहे हैं। अभी कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े कैंप लगा दिए, फिर कोई पूछ नहीं रहा, आया फिर चला गया, नहीं हो पाता है। लेकिन एक बार जांच किया, दोबारा हमने उनको बुलाया कि आप आ जाइए रिपोर्ट लेने के लिए, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर सलाह देते हैं, मैं खुद सलाह देता हूँ। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ गई, ऑटो मोड में हो गया। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस सेंटर पे कैंप कराने की जरूरत है। तो एक सेंटर ऐसा हो गया। दूसरे सेंटर पे हमने शुरुआत किया, तो वहाँ भी मैं खुद सेवा गतिविधि के दिन मैंने कैंप किया और रैली निकाला पूरा एरिया में। तो 60 से 70 लोगों का मैंने डेटा लेके आया, जिसमें 3 से 4 लोग आए और वो लोग बोले कि भाई हमें भी कराना है। तो करा के जब लेके गए और फिर उसके बाद सप्लीमेंट लिए, फिर उनका मैंने फीडबैक लिया और फीडबैक लेके उसको हम लोगों ने बातचीत शुरू किया, तो उस पर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। खाली एक गतिविधि करने से नहीं होता है, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो इससे जबरदस्त आ रहा है। जैसे हमने 3 जगह की बात करें,